हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी एंड स्मृति कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनिया से बनने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये जो क्लासेस हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक, आरपीएससी, आरएसएसबी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां इंग्लिश का सिलेबस है, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने देखा होगा कि जनरली जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं। उनको हम अगर रूट वर्ड से याद करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएंगी चीज़ें लर्न करने में। आज हम पिक्चर्स से और रूट वर्ड से मैनिया से बनने वाले वर्ड्स देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर होगी, वर्ड होगा, उसका मीनिंग होगा। बहुत ही शानदार ये क्लास रहने वाली है। क्लास को एंड तक देखना, और पिक्चर से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें याद करना। चलिए शुरू करते हैं। अब्लूटोमैनिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनिया होता क्या है। मैंने कहा मैनिया से बनने वाले शब्द तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैनिया होता क्या है। मैनिया होता है लत, मैनिया होता है आदत, मैनिया होता है सनक। ठीक है, यानी ऑब्सेशन। मैनिया होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। सोने का ऑब्सेशन, नहाने का ऑब्सेशन, हाथ धोने का ऑब्सेशन, हवा में घूमने का ऑब्सेशन, ज़्यादा बोलने का ऑब्सेशन, खुले में घूमने का ऑब्सेशन, किसी भी चीज़ का हो सकता है। आइए देखते हैं। उसके बाद आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपके कौन सा ऑब्सेशन है। अब्लूटोमैनिया, एक लड़का है और वो डरा हुआ है, बाथटब में है, लेकिन भयंकर डरा हुआ नहीं है। एक लड़का है जो वो एंजॉय कर रहा है, ये देखो एंजॉय कर रहा है, नहाने को एंजॉय कर रहा है। तो अब्लूटोमैनिया, मैनिया होता है सनक या ऑब्सेशन या जुनून। वॉशिंग एंड बाथिंग, जिसको नहाने धोने का ऑब्सेशन हो, जुनून हो, उसको अब्लूटोमैनिया। ये जो बॉय है इसके क्या है, अब्लूटोमैनिया है, यानी इसको नहाने धोने का बहुत शौक है, अब्लूटोमैनिया। आगे है, किसी को ये रहता है कि यार खुली जगह में रहूं, खुली जगह में रहने का शौक है, खुली जगह में रहने की तीव्र इच्छा है, उसको क्या है, अगोरामैनिया। अरे भाई, खुली जगह में जाने से डर लगेगा तो क्या कहोगे, अगोराफोबिया। भूल कैसे गए। फोबिया से बनने वाले वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। आपको इस क्लास के एंड में भी फोबिया से बनने वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस क्लास को विजिट कर सकते हैं। ये एक बच्चा है, खुली जगह में रह के मस्त है, एकदम बढ़िया। अगोरामैनिया है। मैनिया यानी तीव्र इच्छा, मैनिया यानी आदत, मैनिया यानी शौक, मैनिया यानी सनक। तो अगोरामैनिया इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में रहने की इंटेंस डिजायर, खुली जगह में रहने की तीव्र इच्छा। आइए आगे देखते हैं। अबोलुमेनिया। अबोलुमेनिया क्या होता है, एक होता है खुद डिसीजन नहीं ले सकता, दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये लड़का है बेचारा, बहुत कंफ्यूज्ड है, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, दो रास्ते जा रहे हैं। देखो एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, बट ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यानी पैथोलॉजिकल इनडिसिसिवनेस, नॉट एबल टू मेक वंस ओन डिसीजंस। खुद के डिसीजंस लेने में एबल नहीं हो, स्वयं निर्णय लेने में असक्षम, उसको क्या कहेंगे, उस स्टेट को क्या कहेंगे, अबोलोमेनिया कहेंगे। नेक्स्ट है एंग्लोमेनिया। बहुत ही शानदार एंग्लोमेनिया। तो एंग्लो से याद कर लो यार, एंग्लो इंडियन, एंग्लो अंग्रेज, एंग्लो क्या, अंग्रेज। ऑब्सेशन फॉर इंग्लिश एंड थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश। इंग्लिश का ऑब्सेशन तो ये तो मेरे है, क्यों, क्योंकि मुझे अंग्रेजी से बहुत प्यार है। मेरे क्या है, एंग्लोमेनिया है। आपके क्या है वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको कौन सी सनक है, आपको कौन सा ऑब्सेशन है। चलिए, ऑब्सेशन फॉर इंग्लिश एंड थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश, अंग्रेजी आचरण तथा व्यवहार करने की अति। एंग्लोमेनिया देखो क्या है,
एंग्लोमेनिया, बट सॉरी टू से मैं इस तरह से बिहेव नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना और पढ़ाने का शौक है। चलिए नेक्स्ट है एंथोमेनिया या फिर फ्लोरीमेनिया। एक एंथनी नाम का लड़का था जिससे फूलों से बहुत प्यार था। एंथोमेनिया, एंथनी, ये कौन है? इस लड़के का नाम एंथनी है। देखो फूलों के बीच में यूं पड़ा है मस्त। क्या है इसके क्या है? एंथोमेनिया है, क्योंकि ये एंथनी है। अबनॉर्मल ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, ठीक है, फूलों के प्रति अत्यंत जुनून, एंथोमेनिया या फ्लोरीमेनिया। चलिए नेक्स्ट बिब्लियोमेनिया। भी बिब्लियोफोबिया होता है पुस्तकों से डर, बिब्लियोमेनिया होगा पुस्तकों से प्रेम। इस तरह से कनेक्शन होगा ना, इस तरह से कनेक्ट करके याद करिए चीजों को। तो ऑब्सेशन फॉर बुक्स, किताबों के प्रति अत्यधिक जुनून, किताबों के प्रति अत्यधिक प्रेम, उसको क्या कहेंगे? बिब्लियोफोबिया। तो मेरे बिब्लियोफोबिया भी है, सॉरी बिब्लियोमेनिया भी है और एंग्लोमेनिया भी है। दो चीजें हो गई मेरी, आप लोग भी मुझे बताएंगे आपकी क्या है। बिब्लियोफोबिया बिल्कुल मत करना अगर आपको अपना करियर बनाना है तो। ये देखो लाइब्रेरी में बैठा है और खुद के ऊपर भी किताबें डाल रखी है, तो इसके क्या है? ये बिब्लियोमेनिया है। और अगर ये लाइब्रेरी से भागता हुआ आपको दिख जाए, इसका मतलब इसके क्या होगा? बिब्लियोफोबिया होगा इसके। ओके चलिए नेक्स्ट ब्रुक्सोमेनिया। ब्रुक्सोमेनिया, कई लोगों को आपने देखा होगा सोते समय दांत पीसते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आया है। कंपल्सन फॉर ग्रिंडिंग टीथ, दांत पीसना ना, दांत पीसने की, देखो ये दांत पीस रहा है, दांत पीसने की आदत को क्या कहेंगे? ब्रुक्सोमेनिया। ब्रुक्सोमेनिया, दांत पीसने की आदत या लत। आगे चलेंगे क्लिनोमेनिया। क्लिनोमेनिया क्या होता है? कई बच्चे हैं सोते ही रहना है, सोते ही रहना है, ठीक है, सोते ही रहना है, तो वो क्या होगा? क्लिनोमेनिया, एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड। अरे भाई अब सर्दियों में तो क्लिनोमेनिया ज़्यादा होगी क्योंकि ठंड ज़्यादा है, ऑब्वियसली उत्तर भारत में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? बस पड़े ही रहें बेड में, हमारे क्या हो जाता है भाई? क्लिनोमेनिया हो जाता है, हमारे बिस्तर में पड़ा है। इस लड़के के क्या है? क्लिनोमेनिया। देखो रिमोट ले रखा है, टीवी चल रहा है बढ़िया, क्या है इसके? क्लिनोमेनिया। नेक्स्ट है डेक्नोमेनिया, ठीक है। डेक्नोमेनिया, लोगों के बटके भर जाते हैं। अब जो मारवाड़ी लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, बटका भरवा जानू ना, तो बटका से खा जानू क्यों है? डेक्नोमेनिया, यानी अ कंपल्सिव अर्ज टू बाइट पीपल, लोगों को दांत से काटने की इच्छा। देखो कैसी कैसी इच्छाएं होती हैं लोगों की, डेक्नोमेनिया, ठीक है। डेक्नोमेनिया, इसके क्या है? डेक्नोमेनिया है, देखो दांत से काटने की इच्छा। नेक्स्ट है डायनोमेनिया। डायनोमेनिया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन डायनासोर। तो डायनो से डायनोमेनिया हो गया, डायनासोर में जो इंटरेस्ट हो बहुत ज़्यादा उसको डायनोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शराब की लत है, शराब पीने का आदी है, तो डिप्सोमेनिया है भाई उसको। और अगर शराब से डर लगता है तो डिप्सोफोबिया, शराब से डर है तो डिप्सोफोबिया, और शराब के प्रति अत्यधिक प्रेम है, लत है, तो डिप्सोमेनिया। देखो कितनी सारी वो रख रखी है इसने, डिप्सोमेनिया है भाई इसके। नेक्स्ट है डोरोमेनिया। डोरोमेनिया यानी ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट्स। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गिफ्ट्स देने के बहुत आदी होती है ना, गिफ्ट्स देते हैं, उनके डोरोमेनिया होती है। देखो इतने सारे गिफ्ट्स ले रखे हैं और बांट रहा है, ठीक है, यानी उसके क्या है? इस व्यक्ति के डोरोमेनिया है। व्हाट? डोरोमेनिया। नेक्स्ट है ड्रेपेटोमेनिया। ड्रेपेटोमेनिया क्या होता है? ड्रेपेटोमेनिया होता है घर से भागने की तीव्र इच्छा। आपके तो नहीं है, आप तो नहीं चाहते हो घर से भागना, भाई मत चाहना कभी। घर जो है वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में। इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागने की तीव्र इच्छा, क्या कहेंगे? ड्रेपेटोमोनिया। इसको ड्रोमोमोनिया भी कह सकते हैं ना, ड्रोमोमेनिया। अब देखो वर्क, ये बेचारा ऑफिस में है, अब ये सोच रहा है कि बस मैं फटाफट घर भाग लूं।
आगे है इपोमेनिया, महाकाव्य। देखो एपिक से इपो बना है ना, एपिक, एपिक महाकाव्य होता है। तो एपोमोनिया यानी क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स, एपिक्स को लिखने की सनक। कोई व्यक्ति है, देखो ये बैठा बैठा एपिक लिख रहा है, ये देखो एपिक चल रहा है, महाकाव्य लिखने की सनक है एपोमेनिया। नेक्स्ट है एर्गोमेनिया, ठीक है, एर्गोमेनिया या एर्गेसियोमेनिया, एर्गोमेनिया या एर्गेसियोमेनिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम करने की तीव्र इच्छा, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, ठीक है, काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा, इस इच्छा को क्या कहेंगे, एर्गेसियोमेनिया या एर्गोमेनिया। और इस व्यक्ति को हम कहेंगे वर्काहोलिज्म, वर्क बोलते हैं, अरे ये तो वर्काहोलिक है, वर्काहोलिक। नेक्स्ट है एथनोमेनिया, एथनोमेनिया है अपनों के प्रति समर्पित, आपके खुद के जो लोग हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके प्रति डेडिकेटेड। ऑब्सेशन, डिवोशन टू वंस ओन पीपल, खुद के लोगों के प्रति डेडिकेशन। ये देखो भारत देश और ये सब चिपका रखा है, मैप चिपका रखा है, अपनों के प्रति समर्पित। क्या है इसके भाई, एथनोमेनिया है। चलें, ग्राफोमेनिया किसे कहते हैं, ग्राफोमेनिया, ग्राफिक्स से ग्राफोमेनिया बना है, लिखने का शौकीन, लिखने की आदत। ऑब्सेशन विद राइटिंग, देखो लिखने का शौकीन, लिख लिख के उसने पूरा पूरा कमरा भर रखा है कागजों से, इसके क्या है, ग्राफोमेनिया है, ठीक है, ऑब्सेशन ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट है हिप्पोमेनिया, बहुत ही अच्छा वर्ड है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑब्सेशन विद हॉर्सेस, घोड़ों के प्रति, घोड़ों के प्रति अत्यधिक लगाव है तो हिप्पोमेनिया है, हॉर्स से, ठीक है, हिप्पोमेनिया। आगे है हाइड्रोमेनिया, हाइड्रोमेनिया, हाइड्रो आप समझ ही रहे हो, हाइड्रो अगर पानी से डर है तो हाइड्रोफोबिया है, और पानी के प्रति अत्यधिक लगाव है तो हाइड्रोमेनिया है। इरेशनल क्रेविंग फॉर वाटर, ठीक है, पानी के लिए लालसा है तो हाइड्रोमेनिया, और डर है तो हाइड्रोफोबिया। हाइपरमेनिया, हाइपर होता है गंभीर, अरे यार तू हाइपर क्यों हो रहा है, आप काम में लेते हो ना इस वर्ड को, हाइपर क्यों हो रहा है, तो सीवियर मैनिया, ठीक है, गंभीर उन्माद, हाइपरमेनिया। आगे है हाइपोमेनिया, हाइपरमेनिया अलग है और हाइपोमेनिया अलग है। हाइपर तो हो गया एकदम सीवियर वाला और हाइपो हो गया मामूली सा, ठीक है, अगर बहुत थोड़ा सा है तो हाइपो है और बहुत ज्यादा है तो हाइपर है। आगे है आइकोनोमेनिया, आप बोलते हो ना कि वो तो आइकन है ना, आइकन। ऑब्सेशन विद आइकन्स और पोर्ट्रेट्स, जो प्रतीक और चिन्ह होते हैं ना, प्रतीक चिन्ह, उनके प्रति ऑब्सेशन है तो उसके क्या है, उस ऑब्सेशन को हम आइकोनोमेनिया कहेंगे। अगला है आइडोलोमेनिया, आइडल होती है मूर्ति, आइडल से आइडोलोमेनिया बना है। ऑब्सेसिव डिवोशन टू आइडल्स, आइडल्स यानी मूर्ति, तो मूर्तियों के प्रति अत्यधिक जुनून। ये देखो एक बच्चा है, इसने मूर्तियां ही मूर्तियां भर रखी हैं, इसके क्या है, आइडोलोमेनिया है। अगला है इन्फोमेनिया, इन्फोमेनिया इंफॉर्मेशन से इन्फोमेनिया बना है, सूचनाओं को इकट्ठा करना। एक्सेसिव डिवोशन टू अक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, तथ्यों और सूचनाओं को जमा करने की अत्यधिक इच्छा, तीव्र लालसा, इन्फोमेनिया। ये हमने मैनिया से बनने वाले कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं, जो कि मैंने पिक्चर्स से आपको इजी वे में याद करवाने का पूरा एफर्ट लगाया है। एक क्वेश्चन दिया है लास्ट में, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज मैनिया फॉर ट्रेवल, जिसको घूमने की तीव्र लालसा है उसको क्या कहोगे। सब लोगों को कमेंट करना है कि घूमने की लालसा को इनमें से क्या कहेंगे, आपको कौन सी तीव्र लालसा है, आपको कौन सा मैनिया है, ये भी आप मुझे कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।